हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जिस सीरीज़ का हमने आगाज़ किया हुआ है उसमें से एक्सेप्टेंस के टॉपिक पर हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ऑफ़र के मुतालिक बात की थी। आज के इस वीडियो में हम एक्सेप्टेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारा ये चैनल लिटरेचर एंड हिस्ट्री सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बातचीत और वीडियोज़ आप लोगों पर बआसानी पहुँच सकें। आज हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस की कि ऑफ़र की जो एक्सेप्टेंस होती है वो कैसे होती है। एक्सेप्टेंस जब होती है तो एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेशन से होगी। ऑफ़र जब दी जाती है किसी पार्टी को तो वो भी कम्युनिकेशन के ज़रिए दी जाती है, एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेशन के ज़रिए दी जाती है। यानी एक्सेप्टेंस के भी दो मोड्स हैं, दो टाइप्स हैं। एक है एक्सप्रेस्ड वे में, यानी अगर बाय वर्ड्स या रिटन में कोई पार्टी एक्सेप्टेंस दे रही है किसी ऑफ़र की तो वो भी एक्सेप्ट हो गई, ऑफ़र एक्सेप्ट हो गई। ए अगर बी को बाय लेटर कह रहा है कि मैं अपनी कार सेल कर रहा हूँ और बी ने जवाब में लेटर फाइल कर लिया कि हाँ ठीक है, मैं आपकी कार ख़रीदूँगा, तो ये एक्सेप्टेंस हो गई बाय रिटन। अगर ओरली ए बी को ऑफ़र दे रहा है और बी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है ओरली, वर्बली, तो ये भी एक्सेप्टेंस हो जाएगी। ये दोनों मोड्स जो हैं रिटन और ओरल, इसको एक्सप्रेस्ड वे कहा जाता है। दूसरा जो मेथड है, दूसरा जो वे है एक्सेप्टेंस का, वो है इम्प्लाइड वे, यानी कंडक्ट से जिस चीज़ का पता चलता हो। अगर ए बी को क्लॉथ्स सेंड करता है कि अगर आपको ये क्लॉथ्स पसंद हैं तो आप इसको ख़रीदें, बी उसका कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन वो कपड़े जो हैं वो टेलर के पास भेजता है और फिर वो पहनने शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि उसने इम्प्लाइडली जब वो चीज़ जो ए ने भेजी है उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, तो इम्प्लाइडली उसने अपनी कंसर्न दे दी, यानी उस एक्सेप्टेंस को, ऑफ़र को उसने एक्सेप्ट कर दिया, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। दूसरी चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन जो ऑफ़र की है वो सिर्फ साइलेंस से नहीं होती। अगर ए ने बी को ऑफ़र दिया है और बी अगर साइलेंट रहता है तो इससे एक्सेप्टेंस नहीं हो जाती। हाँ, कुछ केसेस में हो जाती है, ऐसे केसेस जिनमें आपकी जो साइलेंट है वो इक्विवेलेंट टू स्पीच है, यानी ऐसा समझा जाता है कि अगर आप खामोश रहें तो समझा ये जाएगा कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। यानी कंडीशन कुछ ऐसी है, सिचुएशन कुछ ऐसी है जिसमें आपकी खामोशी बोलने के मुतरादिफ है, आपकी जो साइलेंस है वो इक्विवेलेंट टू स्पीच है। तो इस केस में बाय साइलेंस भी एक्सेप्टेंस ऑफ़र की हो जाती है, यानी ऑफ़र की जो एक्सेप्टेंस है उसकी कम्युनिकेशन हो जाती है। तीसरी बात यह है कि जो जनरल ऑफ़र होती है, जनरल ऑफ़र में ज़रूरी नहीं है कि उसकी एक्सेप्टेंस दी जाए, यानी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ नॉट नेसेसरी इन जनरल ऑफ़र। यानी एक पार्टी ने ऑफ़र दे दी, जो पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही है ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी कम्युनिकेशन भी करे। ए ने ऐलान कर दिया है कि मेरा वॉलेट गुम हो गया है, जो भी बंदा उसको ढूंढ के लाएगा मैं उसको इतना इनाम दूंगा। जिसने वो बात सुनी है, जिस तक उस ऑफ़र की कम्युनिकेशन हुई है, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अगर वो उस फंक्शन को परफॉर्म करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यानी ये एक जनरल ऑफ़र है। जनरल ऑफ़र में ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उस एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन भी करें। जनरल ऑफ़र में ऑफ़र दी जाती है, उसमें एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूरी नहीं होती। कम्युनिकेशन जो ऑफ़र की होती है वो ऑफ़रर जो है जिसने ऑफ़र दी है उस तक कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की होती है या उसके एजेंट तक भी हो सकती है। यानी ए ने ऑफ़र दिया है तो बी अगर उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है तो उस एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन है वो ए से भी कर सकता है, उस पार्टी से कर सकता है जिसने वो ऑफ़र दी है, या उसके एजेंट के साथ भी उस एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन हो सकती है। और उसके बाद जो एक्सेप्टेंस के मुतालिक अहम बात है वो ये है
कि ऑफरर जो है वो दूसरी पार्टी को, जिसको वो ऑफ़र दी गई है, उसको मजबूर नहीं कर सकता कि आप इसको रिवोक करें या एक्सेप्ट करें। यानी ऑफरर जो है वो बाइंड नहीं कर सकता उस बंदे को जिसको उसने ऑफ़र दी है कि आप मेरी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करें। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर वो बंदा चाहे तो उस ऑफ़र को रिजेक्ट या रिवोक कर सकता है, और अगर चाहे तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। और उसके बाद जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑफ़र को रिवोक किया जा सकता है और उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी, ऐसे ही एक्सेप्टेंस को भी रिवोक किया जा सकता है और उसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ए ने बी को ऑफ़र दी कि अगर आपको मेरी ये मोबाइल पसंद है तो आप इसको ख़रीदें। अगर बी ने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली है, बी ने लेटर फाइल कर लिया है कि हाँ ठीक है मैं आपसे आपकी मोबाइल ख़रीदूँगा, तो बी ने एक्सेप्ट तो कर लिया। यहाँ ये सवाल है कि क्या बी, जिसने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है और ऑफ़र की कम्युनिकेशन कर दी है, ऑफ़र की एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कर दी है, क्या वो उस एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है या नहीं? हाँ, बी तब तक अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है जब तक उसकी एक्सेप्टेंस का ये लेटर या उसकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ए तक नहीं पहुंची। यानी वो बंदा जो ऑफरी है, जिसको ऑफ़र दी गई है, जो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है, उसने जब एक्सेप्ट किया है तो उस एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन जब तक ऑफरर तक नहीं पहुंचती तब तक उस बंदे के पास ऑप्शन है कि वो अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। बी ने लेटर फाइल किया है कि हाँ मैं आपसे आपकी मोबाइल खरीदूंगा। अब बी अगर अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है तो वो दूसरा लेटर फाइल नहीं करेगा, क्योंकि जब वो फाइल करेगा तो उससे पहले जो पहला लेटर है वो पहुंच चुका होगा ए तक। अब वो फास्ट सोर्स यूज़ करेगा। यानी बी ने ए को लेटर फाइल किया है कि मुझे आपकी मोबाइल को ख़रीदना है, मैं आपकी मोबाइल की दी गई ऑफ़र को एक्सेप्ट करता हूँ। बी ने लेटर फाइल कर लिया है। अगर बी अपनी उस एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है तो बी को मोबाइल फ़ोन पे कॉल करनी होगी ए को, या ईमेल करनी होगी, या व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। यानी कोई फास्ट सोर्स यूज़ करके वो अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है, क्योंकि अगर वो सेम ही सोर्स यूज़ करेगा तो तब तक उसकी एक्सेप्टेंस का लेटर जो है वो ए तक पहुंच चुका होगा, और अगर वो लेटर ए तक पहुंच गया तो अब बी अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता। यानी सिंपली एक्सेप्टेंस को तब तक रिवोक किया जा सकता है जब तक उस एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर तक नहीं हुई। तो एक्सेप्टेंस के कॉन्सेप्ट के मुतालिक ये थी हमारी बात। अगली वीडियो में हम कंसीडरेशन के मुतालिक बात करेंगे।